Hello बच्चों, welcome to Boom Academy. Problem says a metal wire of resistance 3 ohm is elongated to make a uniform wire of double its previous length. This new wire is now bent and the ends joined to make a circle. If 2 points on the circle make an angle 60 at the center, the equivalent resistance between these 2 points will be. हमें दो पॉइंट्स के बीच में फाइनली रेजिस्टेंस बताना है कि क्या होगा. ठीक है, सो चलिए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं. कुछ इस प्रकार से हम प्रॉब्लम के बारे में बोला जा रहा है कि पहले एक वायर है, ठीक है, जिसका लेंथ L है और इसका रेजिस्टेंस हमें मालूम है कितना है 3 ओम. ठीक, इस वायर को अब क्या किया जा रहा है, लेंथ इंक्रीज किया जा रहा है. ठीक है, और लेंथ इंक्रीज करके इसका लेंथ बनाया जा रहा है 2 टाइम्स डबल इट्स प्रीवियस लेंथ. तो L डैश जो है वो कितना है 2L के बराबर है. ठीक है, तो यहाँ से ध्यान दो, जैसे इसे L डैश बराबर 2L बनाया जा रहा है तो हमें बताना है कि अब एक इससे मोड़ करके, इसे फाइनली मोड़ करके एक सर्कल बनाया जा रहा है. ठीक है, इसे मोड़ लेते हैं, इसे मोड़ करके एंड टू एंड एक सर्कल बन जाएगा. ठीक है, ये बन गया हमारा सर्कल. इस सर्कल से कुछ इस प्रकार से बोला गया है कि एक 60 का आर्क बन रहा है. ठीक है, ये एंगल कितना है यहाँ से 60 डिग्री का. 60 डिग्री का ये पॉइंट ए है, ये बी है. अब इन ए और बी के क्रॉस बताना है कि रेजिस्टेंस क्या होगा. मैंने एक बैटरी कनेक्ट किया है जिससे कि मुझे पता चल जाए कि रेजिस्टेंस. ठीक है, अब इधर ध्यान दो, इस वायर का रेजिस्टेंस बोल देते हैं R1 और इधर वाले का बोल देते हैं ये वायर का R2. ये R1 R2 फाइनली किस में कनेक्टेड है, ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है. तो हमें R1 और R2 पहले निकालना पड़ेगा. ठीक है, सो देखिए ये हमारे पास L डैश है, इससे हम लोग रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, R बराबर लिखेंगे रो L अपान A लिखेंगे. ठीक है, अब जो यहाँ पर इसका लेंथ L डैश हुआ है तो ऑब्वियसली एरिया A डैश हुआ होगा. तो इसका जो R डैश है, रेजिस्टेंस R डैश बोल दे रहे हैं, ये जो लेंथ है पूरा रेजिस्टेंस R डैश क्या होगा, रो देखो सेम रहेगा. रो जो होता है मटेरियल की प्रॉपर्टी होता है, तो रो दोनों के लिए सेम रहेगा. L की बजाय 2L हो जाएगा, या L डैश लिख देना है A डैश. L डैश हमें मालूम है, A डैश नहीं मालूम है. तो A डैश निकालने के लिए हम लोग मास कंजर्वेशन लगा देंगे. मास कंजर्वेशन क्या होता है, मास जो इनिशियल मास है वायर का फाइनल मास बराबर होगा. तो इनिशियल मास क्या होगा, जो डेंसिटी है इनटू डेंसिटी, मटेरियल चेंज नहीं हुआ सेम ही रहेगा, इनटू वॉल्यूम. तो V1 इक्वल टू रो इंटू V2. अब V1 क्या है, L इंटू A इक्वल टू, इसका क्या है एरिया बोल देते हैं A है. ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया जो है A, इसका L रो रहेगा, रो वैसे कैंसिल आउट हो जाएगा, रो कैंसिल आउट कर दे रहे हैं. ठीक है, हमारे पास क्या आएगा वॉल्यूम क्या होगा A डैश इंटू लेंथ, तो मालूम है 2L हो रहा है, लेंथ कितना हो रहा है L डैश कितना हो रहा है 2L, और A डैश एरिया हो जाएगा. तो यहाँ से लेंथ कैंसिल आउट हो जाएगा. A डैश का जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा A/2. ये आ गया हमारे पास A डैश. जो फाइनल इसका रेजिस्टेंस है R डैश, वो क्या आ गया बेटा, R डैश आ गया हमारा रो 2L अपान A डैश मीन्स A/2. सो R डैश क्या आ जाएगा, इसे मैं यहाँ से डिवाइड कर देता हूँ. R डैश क्या आ जाएगा, R डैश आ जाएगा 4 रो L अपान A, मीन्स 4 टाइम्स रेजिस्टेंस हमारा बढ़ जाएगा. ठीक, अब ये 4 टाइम बढ़ जाएगा ये तो हमें मालूम है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी फिर से नया चेंज किया है उन्होंने. क्या चेंज किया है, अब रेजिस्टेंस इन दोनों का अलग अलग रेजिस्टेंस, ये R1 निकालना पड़ेगा, ये R2 निकालना पड़ेगा. तो R1 देखो जो हमारा लेंथ बनेगा, अब क्या बनेगा 2 पाई R, इसका रेडियस बोल दूं, रेडियस भी स्मॉल r बोलते हैं. ठीक है, 2 पाई R, ये किसके बराबर होगा, ये 2 पाई R बराबर होगा हमारा इस लेंथ के, जो हमारा लेंथ है 2L, ऑब्वियसली L डैश के बराबर होगा, और L डैश कितना है 2L. ठीक है, तो यहाँ से जो हमारा L और R में रिलेशन आएगा, ठीक है, यहाँ से L और R में एक रिलेशन आएगा, वो लिख लेते हैं
जो आर आ जाएगा वो L बाई पाई आ जाएगा। ठीक, आर कितना आ जाएगा, L बाई पाई आ जाएगा। आर हमने L बाई पाई निकाल लिया। अब ध्यान से सुनो, 2 पाई आर या 2L लेंथ का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, आर डैश। तो यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, आर डैश अपॉन 2L। ठीक है, और हमारे पास ये लेंथ हमें निकालना पड़ेगा, लेंथ कितना है। ठीक है, तो लेंथ आर की एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, एंगल पाई बाई 360, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। रेडियस कितना है, रेडियस को स्मॉल आर बोला गया, तो आर्क इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर्क इक्वल टू आ जाएगा पाई आर बाई 3। पाई आर बाई 3 का जो हमारा पाई आर 3 का देखो 2 आर का 2L का लेंथ कितना है, आर डैश, तो यूनिट लेंथ का कितना है, आर डैश अपॉन 2L। तो इतनी लेंथ का जो हमारा रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा, इतनी लेंथ का, तो मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो आर डैश अपॉन 2L इंटू पाई आर अपॉन 3। तो यहाँ पर इसे फर्दर सॉल्व करेंगे। पाई L बाई पाई को हम लोग क्या लिख देंगे, L बाई पाई को R लिख देंगे, तो ये L बाई पाई आर कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आ जाएगा, R डैश बाई 6 आ जाएगा। ठीक है, R डैश बाई 6 इसका आ गया। अगर इसका R डैश बाई 6 आ गया और टोटल का R है, तो इधर वाले का रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा हमारा, 5 R बाई 6, और इसका रेजिस्टेंस आ गया R, ये R डैश होगा, R डैश बाई 6। अब ये R डैश बाई 6 और R डैश बाई 6 किस में है, पैरेलल में। पैरेलल का कॉम्बिनेशन लगाते हैं, थोड़ी सी अच्छा क्वेश्चन था, कोई नहीं, आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ठीक है, ये इसका रेजिस्टेंस हमने लगाया 5 R डैश बाई 6 और इसका R डैश बाई 6। ठीक है, अब ये दोनों A और B हैं, ये पैरेलल में है, तो 1 अपान R इक्विवेलेंट फॉर पैरेलल का फार्मूला क्या होता है हमारा, 1 अपान R 1 प्लस 1 अपान R 2। ठीक है, तो 1 अपान R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6 ऊपर चला जाएगा और 5 R डैश प्लस 6 अपान R डैश। तो यहाँ से देखो 6 अपान R डैश कॉमन हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 6 बाई 5 आ जाएगा ना, मल्टीप्लाई कराएंगे 6 बाई 5 आ जाएगा। ठीक है, 1 अपान R इक्विवेलेंट। ठीक, 1 अपान R इक्विवेलेंट आ गया, इसे हम लोग R इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, 5 बाई 36 R डैश। R डैश का वैल्यू कितना है, यहाँ से निकालते हैं, R डैश का वैल्यू कितना है, R डैश का वैल्यू ये है बेटा। ठीक है, R डैश का वैल्यू 4 रो L अपान A, तो यहाँ पर लिखते हैं R इक्विवेलेंट इक्वल टू 4 रो L अपान A और इंटू 5 बाई 36। ठीक है, रो L अपान A क्या है हमारा, इनिशियल R है, रो L अपान A क्या है, R, और ये हमें कितना गिवन है, 3 ओम, तो ये रो L अपान A की जगह में 3 ओम रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर रो R इक्विवेलेंट इक्वल टू 3 इंटू 4 इंटू 5 अपान 36। तो इसे काटते हैं, काटने पर क्या आएगा, 9 4 जा 36 और 3, तो R इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, 5 बाई 3 ओम, ये आ गया R इक्विवेलेंट। थोड़ी सी लेंदी क्वेश्चन था, कोई नहीं, हमारा ऑप्शन कौन सा आ रहा है, 5 बाई 3। 5 बाई 3 कौन सा पार्ट है, 5 बाई 3 ओम, ये हो गया। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आए तो आप लोग ऐसे कर लिया करिए। ठीक है, यहाँ से हम लोगों ने एक मास कंजर्वेशन लगाया है, फिर बाद में ये रिलेशन निकाला है, फिर यूनिटरी मेथड लगाया है, यूनिटरी मेथड लगाने के बाद इसे सॉल्व आउट किया है। ठीक है, आप लोग इसे एक बार 2 बार ट्राई करेंगे, आ जाएगा। आई होप ये समझ में आया हो, अगर समझ में आता है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू।